गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ई क्लास। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट कराया था, आप सबको पता चल गया होगा। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज 3.3 में आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कराया था। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन 1 फिर से, ठीक है। आपको पता है या नहीं पता, एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2। कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होता है, कौन सा 3 से डिविजिबल होता है, कौन सा 4 से होता है, कौन सा 5 से होता है, 6 से होता है, 8 से होता है, 9 से होता है और 11 से होता है। तो आपको यस और नो लिखना है। तो नंबर दिए हुए हैं और डिविजिबल है। तो फर्स्ट नंबर है 128। तो 2 से करने के लिए हम क्या चेक करते थे, तो 2 से करने के लिए हम क्या देखते थे, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो 2 से होगा। तो यहाँ देखो यूनिट डिजिट क्या है, 8, ये 2 से होगा। 3 से करने के लिए हम स्टूडेंट क्या करते थे, तो 3 से करने के लिए हम सबका प्लस करते थे, प्लस करके वो नंबर उससे डिविजिबल हो। तो देखो 2 + 1 3, 3 + 8 11। तो 3 के टेबल में 11 आता है, नहीं आता, तो नो। 4 से डिविजिबल करने में हम क्या देखते थे, 4 से डिविजिबल करने में हम लास्ट के 2 डिजिट देखते थे, टेंस और यूनिट। तो यहाँ देखो टेंस और यूनिट, तो कितनी है 28। तो 28 को 4 से डिविजिबल करोगे तो होगा, यस होगा। 5 से करने के लिए हम क्या करते थे, यूनिट में 0 या 5 हो। 6 से करने के लिए वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो ही वो 6 से होगा। ओके। 8 से डिविजिबल करने के लिए हम क्या करते थे, तो 8 से डिविजिबल करने के लिए जो लास्ट की 3 डिजिट है उसको 8 से डिविजिबल करने का, तो होगा या नहीं होगा, यस होगा। 9 से डिविजिबल करने के, जैसे हम 3 में करते थे प्लस, वैसे ही 9 में करेंगे, तो 9 से भी नहीं होगा। और 10 से करने के लिए क्या होगा, जिसके यूनिट में क्या आएगा, 0। ओके। एक और बता देता हूँ, 990। तो देखो 2 से होगा, यस। 3 से होगा, 9 + 9 18 होगा 3 से। 4 से 90 नहीं होगा, 5 से पीछे 0, यस। फिर 6 से होगा, तो 2 और 3 से होगा, तो 6 से भी होगा। 8 से, 8 में क्या करना है, 8 में लास्ट की 3 डिजिट करनी है, डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो नो। फिर उसके बाद 9 से यस होगा प्लस करने का। 10 से, तो 10 में क्या है, 0, यस होगा। और 11 से डिविजिबल करने में, तो 11 में डिविजिबल करने में हमने क्या देखा था, फर्स्ट डिजिट और लास्ट वाली डिजिट। ओके। तो फर्स्ट डिजिट कौन सी है, और 9 और 0, तो 9 ही आएगा। सेकंड कौन सी है, 9। फिर इन दोनों का माइनस करने का, तो 9 - 9 तो 0। तो 11 से डिविजिबल करने के लिए 0 हो या 11 के टेबल में आ तो होगा, तो क्या आएगा, यस। पता चल गया ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 आपको। ओके। वैसे ही ये पूरा टेबल। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4 एंड बाय 8। तो 4 और 8 से करने के लिए, तो अभी मैंने बताया 4 से करने के लिए क्या, तो देखिए पहला है 572। तो 4 से करने के लिए लास्ट की 2 डिजिट टेंस और यूनिट। तो देखिए द 572 इज डिविजिबल बाय 4 सिंस द नंबर फॉर्म बाय टेंस एंड यूनिट। तो टेंस और यूनिट को आप डिविजिबल करो, 72 को 4 से होगा। और 8 से करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट 572 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, वो 8 से डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज द लास्ट 3 डिजिट 572 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। इस तरह से लिखना है। जैसे सेकंड 7,26,352। तो लास्ट के 2 डिजिट देखो 52, तो 4 से डिविजिबल होगी, तो ऐसे लिखने का 7,26,352 इज़ डिविजिबल बाय 4। तो सिंस द नंबर फॉर्म बाय टेंस एंड यूनिट, 4 में देखना है तो टेंस और यूनिट की डिजिट हमें देखनी है। ओके। तो 52 है, तो विच इज़ डिविजिबल बाय 4। और 8 से देखना है तो लास्ट की 3 डिजिट, तो 7,26,352। तो 352 8 से होगा, नहीं होगा, यस होगा। ऐसे ये पूरा है। ओके। देखो एक डी नंबर का भी बता दूं, 6000 पीछे 0 आता है, तो वो 0 हो यूनिट में भी और टेंस में भी, तो वो 4 से डिविजिबल होगा। तो 6000 इज डिविजिबल बाय 4 सिंस द नंबर फॉर्म बाय टेंस एंड यूनिट्स डिजिट इज 0। तो 0 आएगा, वो होगा डिविजिबल। तो लास्ट में 6000 3 0, तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा। जहाँ ना हो वहाँ पे नोट लगाने का। तो ये तो मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 बताया था, वो हमने रिवाइज किया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 3 से स्टूडेंट। ओके। तो क्वेश्चन 3 में क्या है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। तो 6 से करने के लिए हमें क्या देखना है, वो 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, दोनों से होगा तो ही वो 6 से होगा। अगर 1 से होगा, 1 से नहीं होगा तो वो 6 से नहीं होगा। तो पहला एक एग्जाम्पल है 2,97,144। तो पीछे 4 आया यूनिट डिजिट में, तो 2 से होगा। तो ऐसे ही आपको लिखना है 2,97,144 इज डिविजिबल बाय 2। क्यों, बिकॉज इट हैज़ 4 इन इट्स यूनिट प्लेस। हो गया। अब 3 से करने के लिए इन सब का हम प्लस करेंगे, सम ऑफ डिजिट। तो 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 इज इक्वल टू 27। तो 3 के टेबल में 27 आता है, यस आता है। तो सम ऑफ डिजिट्स 2,97,144 इज डिविजिबल बाय 3। सो 2,97,144 इज डिविजिबल बाय 3।
तो 2 और 3 दोनों से हुआ तो ये नंबर 6 से भी होगा। ओके, अगर एक हो और एक ना हो तो वो 6 से नहीं होगा। तो देखिए वैसे सेकंड एक और एग्जांपल बता दूं, 1258, तो 1258 डिविजिबल बाय 2, क्यों? क्योंकि पीछे 8 है यूनिट डिजिट, तो होगा। अब इधर देखिए इन सबका सम करना है, तो सम ऑफ डिजिट 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 8 16, तो 16 है तो ये 3 से नहीं होगा। तो सम ऑफ डिजिट 1258 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, जहाँ ना हो वहाँ पे हमें नॉट लगाना है। सो 1258 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो देयरफॉर 1058 इज डिविजिबल बाय 2, 2 से तो हुआ बट नॉट बाय 3, तो लास्ट में देयरफॉर करके 1258 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। पता चल गया? वैसे ही ये पूरा है। चलो एक और देख लो एग्जांपल ई नंबर का, 9,13,052। ओके, तो इस डिविजिबल बाय 2, यस पीछे यूनिट है तो 2 से होगा, इन सबका प्लस करो तो प्लस करके 20, तो ये नंबर नहीं हुआ, तो ऐसे ही लिखने का सम ऑफ डिजिट 9,13,052 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अंडरस्टैंड? पता चल गया ये पूरा, ऐसे ही आपको ये पूरा करना है। ओके, उसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। 11 से करने के लिए क्या देखना है? तो देखिए यहाँ फर्स्ट है 5,445, तो सबसे पहले आपको सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस देखो, ऑड प्लेस में मतलब इसके ऊपर लिख दो 1 2 3 एंड 4, तो 1 वाला 1 के नीचे क्या है 5, फिर 2 वो कैसी है इवन डिजिट है, फिर 3 के नीचे ऐसे ऊपर नंबर डाल देने का। 11 से करना है तो सबसे पहले आपको ऑड और इवन नंबर डालने का, वो मैंने आपको आगे भी बताया था। तो इधर नंबर डालो 1 2 3 4, तो 1 क्या है ऑड प्लेस, 3 क्या है ऑड प्लेस, तो 5 + 4 9। उसके बाद सम ऑफ डिजिट इवन प्लेस, तो इवन प्लेस में कौन सा है 2 के नीचे 4 और 4 के नीचे ये है 5, ये 5 लास्ट वाला, तो 4 + 5 9, तो इन दोनों का हमें क्या करना है डिफरेंस निकालना है। तो 9 डिफरेंस मतलब माइनस, तो 9 - 9 तो क्या होगा 0। तो 11 से डिविजिबल करने के लिए वो 11 के टेबल में आना चाहिए या उसमें 0 हो। वैसे ये देखो 10824, तो इसमें सम ऑफ डिजिट है ऑड प्लेस, तो ऑड प्लेस देखो पहले 1, उसके बाद ये 8 और उसके बाद ये 4, तो इन तीनों का प्लस करो 13, और सम ऑफ इवन उसमें वो 0 और 2, तो कितना हुआ 0 + 2 तो 2। मैंने आपको पहले बताया था ऑड इवन ये नंबर आपको नहीं देखना है, उसके ऊपर पहले आपको लिख देने का 1 2 3 4 5, वो आपको देखने का ऑड इवन। ओके, तो ऑड मतलब 1 3 ऐसे नंबर हो, वो ये वाले नंबर नहीं देखने के। तो इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 13 - 2 11, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 11। ओके, वैसे ये सी नंबर का भी एक देख लो 71,38,965, तो इसका सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, तो ऑड प्लेस कौन सा होगा पहले ऊपर लिख देने का। ओके, नहीं लिखो तो आपको पता होना चाहिए 1 2 3 ऐसे, तो 7 है 3 है 9 है और 5 है, तो इन सबका कितना आया 24। वैसे सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, तो इवन प्लेस में 1 8 6 15, तो इन दोनों का माइनस करो तो कितना आया 9, तो 11 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। अंडरस्टैंड? पता चल गया ये पूरा, बाकी ये सब आपको खुद करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, ये ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट। आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट भी लिखनी है और ग्रेटेस्ट डिजिट भी लिखनी है, इस ब्लैंक में जो स्पेस दिया हुआ है, ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर, तो सो दैट नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो यहाँ एक पहला है डैश 6,721, तो यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी, तो सबसे पहले हम सम करेंगे, तो सम ऑफ डिजिट, ओके, तो सम ऑफ डिजिट कितना है 6 + 7 + 2 + 4 19 है, तो इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट कितनी होगी जो वो 3 से डिविजिबल हो। 19 में मैं कितना प्लस करूँगा तो वो डिजिट आपको 3 से डिविजिबल हो, तो कितना आएगा 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 19 + 2 तो कितना होगा 21 होगा, वो 3 से डिविजिबल होगा, तो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी आई 2 आई। तो देखो अब इन सबका प्लस करो, 2 + 6 + 7 + 2 + 4 21 है। अब क्या पूछा था लार्जेस्ट डिजिट, तो 19 में मैं कितने प्लस करूँगा तो मेरा वो डिविजिबल 3 से होगा, लार्जेस्ट बड़ा, तो देखो स्मॉलेस्ट तो 2 आ गया, अब लार्जेस्ट में 3, तो 19 + 3 22, 3 के टेबल में 22 नहीं आता, फिर 4 से करेंगे तो 23 नहीं आता, 5 नहीं, तो 19 में हम कितना प्लस करेंगे जो फिर वो 3 से डिविजिबल हो, तो कितना करेंगे 8, तो 19 + 8 27, तो वो 3 से डिविजिबल होगा। तो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी हुई 2 और लार्जेस्ट डिजिट कौन सी हुई 8, 3 से का प्लस करेंगे 27, पता चला। वैसे ही ये बी नंबर का, ओके, तो बी नंबर में देखिए सम ऑफ गिवन डिजिट 4 + 7 11 11 + 6
11 प्लस 6 कितना होता है 17, 17 प्लस 5 22, तो 22 में मैं कितना प्लस करूँगा तो वो होगा, तो देखो इधर 4 प्लस 7 कितना होता है 11, 11 प्लस 6 17, कितना होगा 4 प्लस 7 6, 6 प्लस 5, ये पूरे सबको प्लस करना है, तो 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 5 22 प्लस 2 24, तो 3 के टेबल में 24 आता है, यस आता है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगी 0 होगी, इधर बीच में क्या आएगा 0 आएगा, क्यों क्योंकि 24 आ गया, तो 3 के टेबल में 24 आता है, तो यहाँ स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी होगी 0। अब वैसे ही ग्रेटेस्ट डिजिट, तो 24 में हम कितना प्लस करेंगे वो 3 से डिविजिबल होगा, तो 9 करेंगे लार्जेस्ट डिजिट, तो 24 प्लस 9 33, तो 33 को 3 से डिविजिबल होगा, यस होगा, तो 11 3 जा 33, तो लार्जेस्ट डिजिट कौन सी आएगी 9, तो पता चल गया आपको ये पूरा, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट द नंबर, ओके, यहाँ दिए ये डिजिट आपको, दैट नंबर किसके साथ ये डिविजिबल करना है, दैट नंबर, तो इस डिविजिबल बाय 11, ओके, किससे करना है 11 से करना है ये वाला। तो देखिए यहाँ एक ब्लैंक्स दिए, फर्स्ट 9 2 डैश 3 8 9, ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, तो इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख दो, तो सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, तो पहले देखो इधर 9 तो लिख दिया, फिर 3 और उसके बाद 2, तो 9 प्लस 3 प्लस 2, तो 9 प्लस 3 कितना होता है 12 प्लस 2 14, ओके। अब उसका सम एट डिजिट इवन प्लेस, तो यहाँ से पीछे से स्टार्ट करो 8, ओके, उसके बाद ये ब्लैंक्स खाली थी उसको भी नहीं देखो, ठीक है, यहाँ पे आंसर लिखा है सबको पता चल जाएगा, 8 कैसा है वो बता रहा हूँ, 8, उसके बाद वो जगह खाली कर दो और फिर 9, तो 8 प्लस 9 कितना होता है 17, ओके, ऊपर कितना है 14 है, तो मैं 17 में कितना प्लस करूँगा, तो वो जो डिजिट आएगी उसको मैं डिफरेंस उसके साथ करूँगा, तो वो डिविजिबल 11 होना चाहिए। तो सीधा मैं बताता हूँ 8 प्लस 9 17, तो 17 में मैं कितना प्लस करूँगा 8 प्लस करूँगा, तो यहाँ 8 इसलिए आया, तो 25। अब इन दोनों का मैं डिफरेंस करूँगा, तो डिफरेंस ऑफ 2 सम्स, तो 25 माइनस 4, तो 11 आया, तो ये डिविजिबल 11 से होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, पता चला। यही आपको देखना है, यहाँ पे क्या पूछा पीछे से स्टार्ट करें, एक बार फिर से बता रहा हूँ, तो सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस मतलब यहाँ पीछे से 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे कितना है 9 प्लस 3 फिर 2, तो इनका कितना है 14 आ गया। सम ऑफ डिजिट यहाँ पे कितना है 8 है, ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 8 प्लस 9 17, तो 17 में मैं कितना प्लस करूँगा, 17 में मैं कितना प्लस करूँगा 8 प्लस करूँगा, तो 25। अब उन दोनों का डिफरेंस करना है, तो वो 11 से होना चाहिए, तो 25 माइनस 4, तो 11 के टेबल में 11 आता है, यस आता है। अब उसके बाद सेकेंड नंबर 8 डैश 9 4 8 4, तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, सम एट डिजिट एट ऑड प्लेस, तो पहला 4 प्लस 4 8, उसके बाद ब्लैक्स खाली, तो 4 प्लस 4 8 डैश, ओके, अभी वो रहने दो। 6 कैसा है वो बता रहा हूँ, यहाँ तो आंसर लिखा हुआ है, इसे आपको पता चल जाएगा। तो सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, तो इवन प्लेस में 8 प्लस 9, तो 8 प्लस 9 17 प्लस 8 25, तो सेम जैसे ऊपर वाला किया वैसे ही, तो 25 है, तो यहाँ पे 8 में मैं कितना प्लस करूँगा, तो इन दोनों को करके वो 11 के टेबल में आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 6, तो 4 प्लस 4 कितना होगा स्टूडेंट 8 प्लस 6 14, और इधर कितना है 25, तो इन दोनों का क्या करना है हमें डिफरेंस करना है, तो 25 माइनस 14, तो कितना आएगा 11। तो स्टूडेंट पता चला आपको। तो आज आपको होमवर्क में ये पूरी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में लिखनी है, एक्सरसाइज 3.3, और ये हो जाए उसके बाद आपको अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 59 पे आपको एग्जांपल दिखेंगे, एग्जांपल नंबर 5 वो लिखना है, एग्जांपल नंबर 6, और उसके बाद फिर पेज नंबर 61 पे आपको एग्जांपल नंबर 7 लिखेंगे। ये एक्सरसाइज हो जाए उसके बाद आपको एग्जांपल 5, एग्जांपल 6 और एग्जांपल 7 लिखना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 59 पे एक्सरसाइज 3.4 के नीचे 3.6 सब मोर डिविजिबल रूल्स दिखेगा टेक्स्ट बुक में, वो हेडिंग मारनी है आपको। उसके बाद आपको जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो पॉइंट्स आपको नंबर वाइज लिखने हैं, 1 नंबर करके ब्लैक कलर के जो पॉइंट्स लिखे हैं पेज नंबर 59 से पेज नंबर 60 पे। सेकेंड जो ब्लैक कलर के जो हाईलाइट्स पॉइंट है वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। तो आज का आपका होमवर्क एक्सरसाइज 3.3 और एग्जाम्पल 5 to 7 और उसके बाद सम डिविजिबिलिटी रूल्स, सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स पेज नंबर 59 पे, इतना आपको होमवर्क में लिखना है। मंडे को मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 कराऊंगा। तो आज का हमारा ई क्लास यहाँ ही ओवर होता है। थैंक यू वेरी मच।